नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, अंतरिक्ष में स्पेस में बहुत से इंसिडेंट होते रहते हैं। एक नया इंसिडेंट हमारे सामने आया है। देखिए, ब्रह्मांड से हर 18 मिनट पर एक रहस्यमयी जो सिग्नल है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं और साइंटिस्ट का दावा है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी विचित्र घटना हो सकती है। अब कई न्यूज़ आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि क्या ये एलियन के साक्ष्य तो नहीं है, एलियन के संकेत तो ये नहीं है। खैर, ये कहना बड़ा अजीब होगा, लेकिन फिर भी समझेंगे इस वीडियो में कि बेसिकली ये इंसिडेंट क्यों हुआ है, इसके पीछे का साइंस क्या है और क्या वास्तविकता में एलियन का रिलेशन वास्तव में इस इंसिडेंट से है या नहीं है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। और साथ ही आप ये चीज़ जरूर जान सकते हैं कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको रिपब्लिक जो कोड है वो लगा के 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इन कोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। साथ ही हिंदी मीडियम के लिए जो पीडीएफ का अपडेशन है वो शुरू हो चुका है, तो उसके बाद में प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 25% का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको, जिसका जवाब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको हमारी गैलेक्सी का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? ऑप्शन आपके सामने है, मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ब्लैक आई गैलेक्सी या फिर सिगार गैलेक्सी। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोशिश कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिसेंटली जो आर्टिकल हमारे सामने आए हैं वो इस तरह से आए हैं। ए स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज ब्लास्टिंग आउट रेडियो वेव्स एवरी 18 मिनट्स। तो बेसिकली एलियन के संकेत हो ना हो, ये पर्टिकुलरली एक रेडियो वेव्स है, मतलब रेडियो तरंगे हैं। आइए समझते हैं। देखिए, साइंटिस्ट जो है हमेशा से स्पेस में होने वाली हलचल पर अपनी नज़र बना के रखते हैं, और वहीं पर इन दिनों में जो स्पेस है उस पर एक इंसिडेंट ने वैज्ञानिकों का दिमाग ख़राब किया हुआ है, मतलब वैज्ञानिकों को हैरान किया हुआ है। इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि पृथ्वी से, अर्थ से लगभग 4000 प्रकार वर्ष की जो दूरी है, जो लाइट ईयर्स की दूरी है, उस पर स्पेस पर स्थित एक रहस्यमयी जो वस्तु है वहाँ से कहीं ना कहीं जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो आ रहे हैं। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हर 18वें मिनट में इस तरह के जो सिग्नल हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि इस तरह के रेडियो सिग्नल आज से पहले कभी भी नहीं देखे गए हैं। कहीं भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं देखा गया है और न कभी इस तरह का इंसिडेंट महसूस किया गया है। इस तरह के रिपोर्ट जो है हमारे सामने आई है। देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है ये भी जान सकते हैं आप। वो दूरी होती है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरी करता है, उसी को प्रकाश वर्ष की दूरी कहा जाता है, लाइट ईयर्स डिस्टेंस कहा जाता है, जो लगभग 9.5 ट्रिलियन होता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 9.5 खरब जो है ये होती है। तो यहाँ हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी स्पेस की जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल रहता है, तो वहाँ से लगभग 4000 लाइट ईयर्स की दूरी पर ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला है। और जो इमेज आपको दिखेगी आर्टिकल में वो कुछ इस तरह की इमेज जो है वो दिखेगी। साथ ही कई आर्टिकल्स में इसे स्पूकी कहा गया है। स्पूकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहा गया है, मतलब आप ये मान सकते हैं कि स्पूकी का मतलब होता है डरावना। अब डरावना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट स्पेस में वैज्ञानिकों के द्वारा कभी भी नहीं देखे गए हैं, न कभी सुने गए हैं। इस वजह से इसे स्पूकी ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, मतलब काफ़ी डरावना ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बहुत पहले भी हो चुका है। 2016 में भी हमें इस तरह के आर्टिकल देखने को मिले थे। ये 2020 का आर्टिकल है, यहाँ आप देख सकते हैं। 4 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड इन डीप स्पेस अनलाइक एनीथिंग एवर सीन। तो 20 के अंदर भी, 2020 में भी इस तरह के आर्टिकल हमें देखने को मिले थे। उसमें भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये जो एलियन है उनके द्वारा दिए गए संकेत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं एलियन से रिलेटेड नहीं हो सकती। बाद में कई तरह की रिपोर्ट भी आपको देखने को मिली। लेकिन रेडियो वेव्स की हम जिक्र कर रहे हैं, तो रेडियो वेव्स दरअसल होती क्या है वो जानना भी ज़रूरी है। देखिए, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य है, मतलब जिनकी जो वेवलेंथ है वो 10 cm से लेकर 10 सेंटीमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के बीच की होती है। ये मानव के द्वारा निर्मित भी हो सकती है या फिर नेचुरल भी हो सकती है। दोनों तरह की ये जो वेव्स है वो हमें देखने को मिलती है, मतलब ये प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। और अपने तरंग दैर्ध्य के आधार पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनसे ये काफ़ी ज़्यादा अलग होती है और अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा लंबी भी होती है। तो इसी तरह की जो इंसिडेंट हो रहे हैं इसमें
हमें इसी तरह की जो रेडियो वेव्स हैं वो दिख रही हैं, लेकिन ब्लास्ट के कारण इनकी जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा है कि ये हमें चमकती हुई सी नज़र आ रही है। साथ ही देखिए, वैज्ञानिकों का यहाँ पे ये कहना है कि ये या तो न्यूट्रॉन तारा है या फिर कोई वाइट ड्वार्फ है, मतलब वाइट स्टार है। तो न्यूट्रॉन तारा भी हो सकता है ये, या फिर ये कोई सफ़ेद तारा भी हो सकता है, या फिर उन दोनों के अवशेष भी हो सकते हैं। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, या फिर ये पूरी तरह से कुछ अलग भी चीज़ हो सकती है। अब जब ये कुछ अलग की बात करते हैं तब ये शायद कयास लगाए जाते हैं कि ये एलियन के संकेत हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसे सबसे पहले 2018 मार्च में भी देखा गया था। मतलब इस तरह का इंसिडेंट 2018 में भी हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे ये जो चमकीली वस्तु है ये क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, इसका चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और आप ये मान सकते हैं कि हर घंटे में 3 बार ये रेडियो सिग्नल जो है हाई एनर्जी के साथ उत्सर्जित हो रहे हैं। मतलब एक ब्राइटनेस के साथ चमकीले बल्ब की तरह उत्सर्जित हो रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने यहाँ पे ये कहा है कि जब ये वस्तुएं रेडियो सिग्नल का उत्सर्जन करती हैं तो उस समय वे पृथ्वी से आसानी से दिखाई देने वाली जो तेज रेडियो वेव्स हैं वो बन जाती है और हमें चमकती हुई सी नज़र आती है। हर घंटे में ये 3 बार हमें चमकती हुई सी नज़र आ रही है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन स्टार को इस तरह से आप समझिए, न्यूट्रॉन तारा जो है वो तारा है जिसका वजन सूर्य के वजन से लगभग, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1.4 गुना है। मतलब सूर्य के वजन से 1.4 गुना जो तारा है उसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, और ये किसी बड़े विस्फोट के बाद में हमें देखने को मिलता है। अब बेसिकली जब किसी तारे का भार उसके असल वजन से 4 या 8 गुना से ज़्यादा हो जाता है तो सुपरनोवा जो रिएक्शन है उसकी वजह से इस पे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक छोटा गोला जो है वो बच जाता है। तो ये किसी न किसी, और इसी गोले के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो चालू रहती है, और यहाँ पे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण इस वस्तु को उतनी ज़ोर से दबाती है कि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन का निर्माण कर दे, और इस कारण से इस तारे को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। तो इस तरह का होता है न्यूट्रॉन स्टार। अब यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए, देखिए ये जो इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है ये एक लाइट हाउस की तरह हमें देखने को मिल रहा है। आपने समुद्र के पास में इस तरह के लाइट हाउस बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे। बेसिकली ये एक रोशनी के साथ घूमते हैं और फिर बंद होते हैं, फिर एक रोशनी के साथ घूमते हैं फिर बंद होते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो इस तरह का है कि जैसे कोई गोलीय चीज़ है, इसमें जो प्रकाश है वो इस तरह से घूम रहा है, ये कई बार दिख रहा है कई बार नहीं दिख रहा। तो ऐसी ही चीज़ जो है हर घंटे में 3 बार हो रही है। इस वजह से हमें इंसिडेंट काफ़ी डरावना, स्पूकी टाइप का लग रहा है। और इसी ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं सबसे पहले डिस्कवर किया था नताशा हॉर्ले वॉल्कर, जो ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट में काम करती है। उसकी टीम ने इसे सबसे पहले कहीं ना कहीं डिस्कवर किया है। और यहाँ पे ये जो लाइट हाउस का ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है ये वेव्स के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है और इसकी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। बट हैरानी की बात जो है वो ये है कि इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी देखे नहीं गए हैं, इसलिए इन्होंने इस इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा स्कैरी कहा है, काफ़ी डरावना कहा है। क्योंकि जब इनकी टीम रेडियो मैप बना रही थी यूनिवर्स का, तब इनको इस तरह का इंसिडेंट देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अपने सर्विलेंस को जब इन्होंने डिस्कवर किया, उस पर डेवलपमेंट किया, तो उन्होंने ये पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जा रहा है फिर आ रहा है। मतलब समटाइम्स अपीयर्स एंड देन समटाइम्स डिसअपीयर। तो कहीं ना कहीं ये घूमती हुई एक लाइट आप मान सकते हैं जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी ब्राइटनेस के साथ ये चमकती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं प्रकाश है। और यहाँ पे कंप्लीटली इस इंसिडेंट को इन्होंने अनएक्सपेक्टेड बताया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डरावना इंसिडेंट आप मान सकते हैं इनके आधार पर। और क्योंकि स्पेस में इस तरह का पहले कुछ कभी देखा भी नहीं गया है। नताशा ने, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो कहीं ना कहीं गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, हमारी जो आकाशगंगा है, उससे ये सिर्फ 4000 लाइट ईयर्स, 4000 प्रकाश वर्ष दूर है। क्वेश्चन का जो जवाब है उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये लगभग 13.61 बिलियन ईयर्स इसकी एज है और इसकी रेडियस है 52,850 लाइट ईयर्स। हालांकि इस चीज़ की पुष्टि करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि क्या ये एलियन के संकेत है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट पहली बार तो हुए नहीं हैं। इसी से मिलते जुलते इंसिडेंट हमें लगभग हर साल देखने को मिलते हैं। तो एलियन इसमें नहीं है, आप ये मान सकते हैं। ये रेडियो वेव्स है उसी का ब्राइट रूप जो है हमें देखने को मिला है कि ये इंसिडेंट जो है कहीं ना कहीं एक अल्ट्रा
लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के रूप में हमें देखने को मिली है। मतलब आप इसी तरह के समझ सकते हैं, मैग्नेटर भी इसी तरह की चीज़ होती है जिससे ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो हमें चमकीला सा दिखाई देता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीधे तौर पर इसे खोजा जाएगा, क्योंकि इतना ब्राइट ये हो सकता है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये वस्तु चुंबकीय ऊर्जा, स्पेसिफिकली जो मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको रेडियो वेव्स में बहुत प्रभावशाली तरीके से चेंज कर रही है, परिवर्तित कर रही है, जो पहले किसी अन्य वस्तु में नहीं देखा गया है। और सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिस्कवरी है, ये जो शोध है, ये नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। तो बेसिकली ये थी इसके पीछे पूरी साइंस। और आप ये मान सकते हैं कि जब इस पे बात आती है कि एलियन है या नहीं है, तो आप यहाँ पे एलियन ना होने के संकेत ज़्यादा मानिए, क्योंकि दरअसल स्पेस में इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये जो इंसिडेंट है, मतलब हर घंटे में ये 3 बार हो रहा है, हर 18 मिनट के बाद में। और इसकी जो ब्राइटनेस है, इस इंसिडेंट की जो ब्राइटनेस है, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा है कि 1 मिनट तक ये जो इंसिडेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो 1 मिनट तक ये इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी विचित्र इंसिडेंट आप मान सकते हैं। तो खैर, ये था इस वीडियो में। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।